हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं किस्मत सर रज़ा एकेडमी से। मैं आपको आज रीजनिंग टॉपिक में डाइस पार्ट 4 बताने चल रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे बंद पासा ज्ञात करना, फाइंड आउट क्लोज डाइस। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक ओपन डाइस है और नीचे आपका क्लोज डाइस है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 3, 1 या कुछ भी वैल्यू हम ले लेते हैं, लेकिन लेना आपको 1 से 6 तक है। हमने 6 तक ले लिया। अब अगर हमें इसे निकालना है तो जानते हैं कि कभी भी जो आपका क्लोज डाइस होता है, बंद पासा होता है, वो हमेशा 3 पड़ोसियों पर आधारित होता है। इसमें 3 पड़ोसी सतह होते हैं जो एक दूसरे से लगे होते हैं। वैसे आपको यहाँ पर देखना है, वो हमेशा राइट हैंड का ध्यान देना है। तो देखिए 2 है, तो जो बाहर साइड में होता है वो सब के साथ रहता है। इधर बाहर साइड में 6 सबके साथ जाएगा, तो आप देखेंगे 2 के बाद 4, 6 आपने राइट हैंड पे घुमा दिया। इसी तरीके से हम 2 से 3 की तरफ जाना चाहते हैं, 2, 3, 1, ये आपके पड़ोसी सतह हैं। अगर इन तीनों जगहों पर इसी तरीके से लगातार अगर कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वरीयता आप देंगे कि क्लॉकवाइज चला जाए। अगर क्लॉकवाइज आंसर नहीं मिलता है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला ही आंसर होगा। बस वो हमेशा उनके तीनों डिजिट पड़ोसी होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए आगे, अगर हम इसी को 2 को 1 से घुमाना चाहें तो 2, 1 और आपका राइट हैंड इधर है क्लॉकवाइज, तो पता चला 2, 1, 5, ये तीनों पड़ोसी हैं। इस तरीके से आप अगर और नीचे जाना चाहते हैं, 5 से शुरू करना चाहते हैं तो 5, उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे कोई अंक नहीं, तो ध्यान दें जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नीचे भी होता है, या जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर भी होता है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, 4 को सबसे नीचे लिया, तो 2, 5, 4 ये तीनों पड़ोसी सतह हैं। अगर किसी भी खाने में इस तरह से वैल्यू मिलती है तो आपका बंद पासा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपका कॉमन डिजिट है, ये भी आपका सबसे बाहर की तरफ है। तो शुरुआत करते हैं राइट हैंड की तरफ से। ये आपका 4 से 6 की तरफ गए क्लॉकवाइज, तो घूमेंगे किधर, इधर क्या लिखा है 3। इसी तरीके से 4, 6 3 पड़ोसी हैं। अगर 3 से शुरुआत करते हैं तो 3, 6 इधर ही घूमेंगे, तो क्या लिखा है 1, 3, 6 के पड़ोसी हैं। इस तरीके से आगे 1 से शुरू करेंगे, 1, 6 इधर घूमेंगे तो 5, 1, 6, 5। इस तरीके से आप 5 से शुरू करेंगे तो इधर ही घूमेंगे तो 5, 6, 4, यानी सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे हो जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया ओपन डाइस का उत्तर कौन सा क्लोज डाइस होगा, यानी वो किस बंद पासे का हिस्सा है, वो किस बंद पासे का खुला पासा दे रखा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपका 1 और ये 0, ये आपका जो है कॉमन है। तो कॉमन से हम चाहे 1 से स्टार्ट करें चाहे 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। एक के बाद आपका क्या लिखा, W और डॉट, एक W डॉट कहीं पर क्लॉकवाइज मिलेगा, एक W नहीं, 3 है ये तो W है नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी एक W नहीं, एक W लेकिन क्रॉस आ गया, नहीं होगा, एक W है ही नहीं, एक W डॉट नहीं है। तब यहाँ शुरू करते हैं, 1 से क्लॉकवाइज W था, हमने 1 से W लिया। अब 1 से डॉट पर, तो एक डॉट क्लॉकवाइज में क्या है क्रॉस, तो एक डॉट क्रॉस कहीं मैच कर रहा है, एक साथ में नहीं मैच कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 1 से क्रॉस की तरफ, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब 1 से 3 की तरफ चलते हैं, 1, 3 और आगे आने वाला का आगे है ही नहीं, तो ये जो सबसे पहले था वो सबसे आखिरी में चला जाएगा, तो एमेगा यहाँ चला जाएगा, W यहाँ चला जाएगा, तो 1, 3 W। तो क्या 1, 3 W ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमने नीचे वाले कॉमन 1 को लेकर सॉल्व किया तो ऐसा कोई भी डाइस नहीं नजर आया जिसमें ये सारे रूल्स फॉलो हों। इसका मतलब नीचे की तरफ से कोई भी ऐसा डाइस नहीं है जो उसका बंद पासा शो करता हो। चलिए ऊपर की तरफ से लेते हैं।
आपका ये कॉमन है, राइट हैंड घुमाएंगे 0 से 3 की तरफ, 0 3 क्रॉस। तो चलिए 0 3 क्रॉस, 0 3 क्रॉस, नहीं क्रॉस तो नहीं, डाट है, नहीं होगा। फिर इस आगे लेंगे 0 3 क्रॉस, मैच कर रहा है, 0 3 क्रॉस, 0 3, बस केवल डायरेक्शन का फर्क है। हमने इधर देखा राइट हैंड घुमाया और ये लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, तो अभी आंसर आपका हो सकता है, लेकिन कब? जब आपका राइट हैंड ना मिले तब। चलिए आगे देखिए, 0 क्रॉस डॉट, तो 0 क्रॉस डॉट नहीं है कहीं पर, 0 डॉट पे चलते हैं, 0 डॉट डब्ल्यू, तो 0 डॉट डब्ल्यू ये भी आपका उल्टा चल रहा है भाई, राइट हैंड आपका 0 डॉट डब्ल्यू है, तो 0 डॉट डब्ल्यू आपका सीधा चलना चाहिए। अब ये भी आपका उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलने का मतलब ये भी आपका भी पेंडिंग में है। तो अब आपको पता चला कि दो ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज दो ऑप्शन चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एंटी वाले आंसर नहीं होंगे, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से 0 डॉट डब्ल्यू ये मिला। अब डब्ल्यू के आगे अगर जाना चाहें तो 0W3, 0W3, तो 0W3 कहीं पर मिल रहा है, 0W3, 0W3 ये आपका सीधा सीधा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 0W3, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले फिगर पर आपका स्टार है, ये आपका जो है सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पड़ोसियों, ये कॉमन आपका है, तो स्टार सर्कल ट्रायंगल, स्टार सर्कल ट्रायंगल सीधा सीधा चल रहा है, हो सकता है आंसर। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्टार ट्रायंगल सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन गड़बड़ा गया, इसका जो क्रम है वो गड़बड़ हो गया। स्टार सर्कल ट्रायंगल, स्टार सर्कल ट्रायंगल, और कहीं पर स्टार सर्कल ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल और बना, नहीं लेंगे, स्टार सर्कल ट्रायंगल। अब आपके पास स्टार सर्कल ट्रायंगल, स्टार सर्कल ट्रायंगल, दो प्रकार के ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं जो राइट हैंड में घूम रहे हैं, इसलिए अभी इन दोनों को पेंडिंग रख दिया जाएगा। अब अदर ऑप्शन ढूंढा जाएगा कि देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं। अब नीचे की तरफ आपका इस तरफ से भी लिया जा सकता है इसको, स्टार इधर घुमा यहाँ ले सकते हैं, स्टार ट्रायंगल सर्कल, स्टार ट्रायंगल सर्कल, ये भी मैच कर रहा है, ये भी छोड़ दिया जाए अभी, ये आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो इससे पता चला कि आपके इस क्वेश्चन में कितने उत्तर हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, क्योंकि ये तीन के तीनों इसी और ओपन डाइस का पार्ट है, ओपन डाइस के पार्ट तीनों हैं, तो आपके तीनों आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा होती है। यहाँ पर एक कॉमन है आपका, 6 कॉमन है, से वही रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं। एक राइट हैंड घुमाना है, 1 5 3, 1 5 3 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 4 5, 1 4 5 नहीं मिल रहा है, 1 2 4, 1 2 4 नहीं मिल रहा है, नीचे की तरफ लेना, अभी आगे 5 मान लेते हैं, लिया जा सकता है, 1 5 2, 1 5 2 मिल रहा है, लेकिन अपोजिट में 1 5 2 राइट हैंड बजाय लेफ्ट हैंड पे मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है जब राइट हैंड ना मिले तब। तो चलिए फिर आगे देखेंगे। आप ये आपका भी छोड़ देते हैं, आगे देखिए इधर से 6 3 5, 6 3 5 नहीं है कहीं पर, 6 5 4, 6 5 4 नहीं है कहीं पर, 6 से 4 की तरफ 6 4 2, 6 4 2, ये आपका राइट हैंड पर मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर ट्रू हो गया। और आगे देखते हैं 6 2 5, 6 2 5 भी नहीं है। तो ध्यान रहे कि जब आप राइट हैंड चल रहे हों और राइट हैंड का फिगर भी मिल जाए तो आपका सही है, लेकिन राइट हैंड अगर फिगर ही नहीं दिया है तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड वाला ही होगा, तब आपका जो है एंटी क्लॉक चलने वाला ही उत्तर माना जाएगा, जब क्लॉक वाइज ना दिया गया हो तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा होती है। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो फिगर दिया गया है, इसमें इस फिगर में सारे फिगर में आखिरी में ट्रायंगल जुड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है ट्रायंगल जुड़ने का मतलब है ये किसी एक बड़े भाग का 4 हिस्सा है, ये किसी बड़े भाग का 4 हिस्सा है।
क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती हैं और 5 सतह आपकी कंप्लीट है, 1 2 3 4 बीच वाला मिला के 5 कंप्लीट है, एक सतह बची। तो इसका मतलब ये आपका वही ये जो चारों पार्ट हैं उसी एक सतह के पार्ट हैं और ये 1/4 भाग हुआ, 1/4 भाग दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये 1/4 भाग दिया है तो इसमें आपको हम ये बता दें कि ध्यान रहे कि अगर ब्लैक पड़ोसी हैं तो ब्लैक पड़ोसी हैं तो ये पड़ोसी इस तरह से इधर भी हो सकते हैं अगल बगल, तो पूरा भाग आधा काला हो जाएगा। और ये पड़ोसी इस साइड भी हो सकते हैं, ये पूरा आधा भाग काला हो जाएगा। और यही पड़ोसी इस साइड भी हो सकते हैं, ये पूरा आधा भाग काला हो जाएगा। और यही पड़ोसी इस साइड भी हो सकते हैं, ये पूरा आधा भाग काला हो जाएगा अगर दोनों अगल बगल हैं। वैसे यहाँ पर भी हैं और नीचे ये क्वेश्चन दिया लेकिन अपोजिट हैं, तो जब अपोजिट होगा तभी उस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले आप इसको देख लेते हैं, पड़ोसी हैं तो सीधा पूरा पूरा आधा भाग हो जाएगा। तो हमें पहले ढूंढना है कि अगर ये 4 पार्ट है तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिए रखा है, हम समझा भी देते हैं कि अगर ये हिस्सा दिया है तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, एक यहाँ एक यहाँ, या तो यहाँ होगा एक नीचे, जैसे नीचे दिया गया अगल बगल, तो ये इस वाले फिगर को शो करेंगे। चाहे इसको ऐसे बना लें और चाहे इसको इस तरीके से ब्लैक कर दें, लेकिन रहेगा दोनों अपोजिट ही। तो चलिए इस अपोजिट को जानने के बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो फिगर तैयार हो रहा है हम पहले देखेंगे ये अपोजिट आधा भाग बनेगा। तो आधा भाग किसमें है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, निश्चित हो गया। अब आपको पता है कि इन दोनों में ही एक आंसर होंगे। तो चलिए हम देखते हैं दोनों ब्लैक पर जब इसको आधा भाग में कन्वर्ट करते हैं तो एक ब्लैक के नीचे आपका डॉट आ रहा है और दूसरे सतह ब्लैक के नीचे व्हाइट है। तो अब देखिए ये ब्लैक है तो इसकी सतह व्हाइट है, देखिए दोनों अगल बगल व्हाइट है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अब यहाँ पे डॉट के बगल में ब्लैक है, तो डॉट के बगल यहाँ ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन यही स्थिति आप इसमें देखेंगे तो शो कर रहा है कि डॉट के ऊपर ब्लैक, डॉट के ऊपर ब्लैक बिल्कुल सही है, फिर व्हाइट के ऊपर डॉट ब्लैक है, तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक है, इसका मतलब आपका आंसर हो गया दूसरा वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीके तीसरे 5वें क्वेश्चन में चर्चा होती है, सेम ये भी इसी टाइप से है कि इसमें पड़ोसी हैं तो पड़ोसी होने का मतलब आधा भाग ही वाला ही आंसर होगा। तो जिसमें 4 पार्ट लगा वो आपका आंसर पहले कैंसिल हो गया, उसको हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, क्योंकि ये किसी एक बड़े स्क्वायर का एक बड़े सतह का 4 हिस्सा है, यानी चौथाई भाग है चारों। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि इसकी बात करते हैं, एक ब्लैक के नीचे 2 है, एक ब्लैक के नीचे 2 है और दूसरा वाला खाना खाली है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन क्या 2 के पड़ोसियों में कोई सतह खाली है? क्योंकि जब हम यहाँ पर हमने क्या बताया कि पड़ोसी या हमेशा राइट हैंड में तीनों पड़ोसी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात अगर हम 2 को लेंगे तो 2 से पड़ोसी कौन बन रहा है, 2 के बगल में स्टार है या 2 के बगल में 5 है। लेकिन अगर हम व्हाइट ले लेंगे तो व्हाइट और ब्लैक अपोजिट हो जाएंगे। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ाया जा चुका है कि किस तरीके से आपके अपोजिट होंगे। वैसे यहाँ पर बताया गया कि जो है आप देखेंगे एक खाना छोड़कर अपोजिट होता है, तो अपोजिट हमें लेना नहीं है। जब भी डाइस निकालते हैं तो उसकी 3 सतहें पड़ोसी होती हैं, तो हमें पड़ोसी सतहों को लेना है। तो पड़ोसी 2 का स्टार होगा, 2 का 5 होगा और पड़ोसी है। लेकिन अगर हम खाली वाला ले लें तो ये ब्लैक का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें इन चारों को मिलाकर लेना है और इन चारों का अपोजिट बीच वाला है व्हाइट वाला, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसको छोड़ेंगे 2 का अपोजिट बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आपका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका व्हाइट ज़रूर है लेकिन 2 के बगल में कोई खाना व्हाइट नहीं है। चलिए यहाँ पे चर्चा होती है, यहाँ पर आपका आधा है, आधे में देखेंगे 2 के ऊपर ब्लैक है, हाँ है, 5 के ऊपर भी ब्लैक है, लेकिन यहाँ 5 के ऊपर व्हाइट है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यही आखिरी जो है ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 के बगल में ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है, हाँ, 5 के बगल में ब्लैक है, 5 के बगल में ब्लैक है, तो इसका मतलब आपका आंसर लास्ट वाला होगा। चलिए इस तरीके से ये आपका फिगर तैयार है और इस फिगर के माध्यम से आप इसका आंसर ढूंढेंगे। और अभी क्वेश्चन देखने से पता चला कि इसके कुछ ऑप्शन इधर उधर किए गए हैं, इसलिए चलिए समझा दे रहे हैं। वैसे
कुछ जो है वैल्यू डिसबैलेंस हुई है इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक फिगर था, हमने इसको साफ करके वहाँ लिख दिया इसीलिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, कोई फिगर मिलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन ही। चलिए देखिए कौन सा मैच कर सकता है, 1 6 और ये आपका पड़ोसी है 5। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो अगर यहाँ पे दो खाने छूटे हैं, दो सतहें छूट गई हैं, तो सबसे पहला वाला इसका पड़ोसी हो सकता है और इसका सबसे आखिरी वाला इसका पड़ोसी हो सकता है। तो जब इनको हम काउंट करेंगे 1 6 4 कहीं पर है नहीं है, और 5 भी ले सकते हैं तो 1 6 5 ये भी पड़ोसी है, 1 6 5 कहीं पर है नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 6 से लेते हैं, 6 3 5 राइट हैंड में घुमाते हैं, 6 3 5। तो 6 3 5 कहीं दिख रहा है, 6 3 5 ये दिख रहा है, 6 3 5 हमने 6 3 5 को आंसर ले लिया। इस तरीके से हमने थोड़ा सा फिगर इधर उधर किया था, लेकिन फिर भी आपका जो आंसर ऑप्शन में लिखा है तो आपका आंसर वही होगा। फिर और आगे देखिए तरीके में, 6 3 5। अब यहाँ देखेंगे 3 से लेंगे तो 3 2 5 होंगे, क्योंकि ये आपका ये मेन पॉइंट मिल रहा है जहाँ से 3 सतह पड़ोसी बन सकते हैं, और इसका मेन पॉइंट ये जहाँ से 3 सतह पड़ोसी बन सकते थे। तो 6 3 5 और 3 2 5। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका डॉट मिल रहा है, तो ये 1 4 2 1 4 2 ये भी तीनों पड़ोसी हैं, और यहाँ से लेंगे 3 4 2 भी आपके पड़ोसी हैं, क्योंकि ये जो सतह है ये इन दोनों का पड़ोसी रहता है, और ये सतह इन दोनों का पड़ोसी रहता है। तो चलिए आगे देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई देखिए यहीं पर देख लीजिए कि बीच में एक सतह है, इसके कितने पड़ोसी हैं, 4 पड़ोसी हैं, 1 2 3 4, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों साइड में 4 पड़ोसी हैं इसके। वैसे यहाँ पर भी हैं, इसका पड़ोसी ये हुआ, अब किसी का पड़ोसी 5 भी होगा, इसका पड़ोसी ये हुआ, इसी पड़ोसी 2 भी होगा, तो कुल मिला के 5 पड़ोसी बनना चाहिए। तो इसी तरीके से 5 पड़ोसी 4 पड़ोसी होना चाहिए, 4 पड़ोसी होंगे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा होती है, यहाँ पर इसमें ऑप्शन ये सही हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों अपोजिट हैं, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, अपोजिट वाला होगा। इसका मतलब ये वाले आधे वाले आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। तो चलिए आगे चर्चा होती है। इस तरीके से हमने देखा कि इसमें कौन सही होगा। चलिए देखिए, ये ब्लैक है, ब्लैक के नीचे व्हाइट, तो चलिए ब्लैक के नीचे व्हाइट नहीं, यहाँ तो ब्लैक के नीचे प्लस लगा हुआ है, और यहाँ ब्लैक है नहीं, दोनों व्हाइट व्हाइट हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बचा एक, निश्चित एक आंसर होगा। चलिए देखिए, ब्लैक के नीचे व्हाइट ले लिया, व्हाइट, ये ब्लैक के बगल में व्हाइट है, ये दोनों दिखे, दोनों ये दोनों सतह मिल रहा है। और फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे ये ऊपर वाली सतह दोनों व्हाइट व्हाइट हैं, क्योंकि जो पड़ोसी दोनों व्हाइट व्हाइट हैं। इस तरह से आपका आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए, और इसको आप समझिए, जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इससे जुड़ें, क्योंकि आपकी क्लासें लगातार चलनी है। जो भी पढ़ने वाले इच्छुक स्टूडेंट हों उनको आप बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, आसानी से क्लास ज्वाइन करें, अभी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।